वक्त मैं रोपवे हनुमान धारा के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी रोपवे के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। जब ऊपर से कोई रोपवे का झूला आता है नीचे, उसमें भी लोगों को बैठाया जाता है 6-6 के पैटर्न में, उसके बाद ऊपर भेजा जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे रोपवे की। रोपवे में कैसे काम करता है, इसकी क्या लागत होती है, कितना इसका प्राइसिंग आती है पर कॉस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि हनुमान धारा चित्रकूट में स्थापित इस रोपवे की, जो कि मैंने यहाँ पर गया और इसका निरीक्षण किया, यहाँ विज़िट किया और देखा, अनुभव किया कैसे काम करता है। ये हनुमान धारा रोपवे का है, जहाँ पर बच्चों के लिए 3 वर्ष के बच्चों के लिए और विकलांगों के लिए शुल्क निःशुल्क है। 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए 100 रुपये और 10 वर्ष से ऊपर के लिए 135 रुपये अप और डाउन के लिए लगता है। बात करते हैं कि कैसे काम करता है। मेरे इस वीडियो में देख रहे हुए आप इस पहिए को देख रहे होंगे, यही मेन आधार है इस रोपवे का काम करने का। इस बड़े से चक्र में लोहे का मोटा सा केबल लगा रहता है, जिसके नीचे और उसी पे रोपवे के ये झूले लगे रहते हैं, फिक्स रहते हैं और यही काम करते हैं। जो पिलर देख रहे हैं, इसके नीचे बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं, जिन्हें बिजली से चलाया जाता है। बिजली से चलने वाली ये मोटरें अपनी सारी ताकत और क्षमता को इस बड़े से व्हील में ट्रांसफ़र करती हैं। व्हील में ट्रांसफ़र होने के बाद इन झूलों को इसी रस्से में जो बंधे होते हैं केबल से, वह घूमते रहते हैं और उनका उपयोग करते हैं अपनी ताकत का। इस पिलर के नीचे ही एक बड़ी सी मोटर लगी हुई है, जो अपनी ताकत और क्षमता का उपयोग कर पूरे चक्र को, पूरे व्हील को घुमाती है। इसके लिए इमरजेंसी के लिए लाइट और जनरेटर की व्यवस्था की जाती है। यह आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बड़ा सा मोटा सा केबल इस बड़े से व्हील पे चल रहा है। उसे सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं। पूरे केबल को सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े खंभे और उनको सपोर्ट देने के लिए स्टील के तार लगाए गए हैं। इन्हीं तारों से होते हुए ये रोपवे के छोटे छोटे कंपार्टमेंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते रहते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को भूकंपरोधी बनाया जाता है कि किसी तरह का भूकंप आवे तो कोई असर ना हो। यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक यू शेप में बने हुए एंगल हैं, जो जिनमें छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं। ऊपर से आते हुए ये कंपार्टमेंट्स या कार केबल्स नीचे आती हैं, उसमें सपोर्ट लेके घूम जाती हैं। इन्हीं कार्स केबल्स में या छोटे छोटे कंपार्ट में या रोपवे बॉक्स में आदमियों को सिस्टमेटिक तरीके से बैठाया जाता है, जिसमें 6-6 के पेयर में लोगों को भेजा जाता है। आप मेरे पीछे इस तस्वीर में जो देख रहे हैं, इस कंपार्टमेंट की कीमत 50,000 से लेकर कई लाखों तक में होती है और इन्हीं को इंस्टॉल किया जाता है। रोपवे में इंस्टॉलेशन के लिए लगभग 30 से 50 करोड़ और उससे भी अधिक की लागत लग जाती है। यह डिपेंड करता है कि कितनी लंबी हमारी रोपवे बनेगी और वह किस हाइट पे है, किस स्थितियों में है, उस आधार पर यह तय होता है कि कितनी इसकी लागत होगी। लोग यहाँ आते हैं रोपवे का आनंद लेने के लिए, लाइन में लगते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें उनका नंबर आता है। उन्हें पर व्यक्ति 135 रुपये चुकाने होते हैं। रोपवे व्यवस्था में आए इस वक्त कार में बैठने के बाद मैं ऊपर जा रहा था। लंबे क्षण इस प्रकार इंतज़ार और मशक्क़त के बाद अब हम लोगों को ऊपर जाने का मौका मिल रहा है और इससे अब पसीने से तरबदर अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं हनुमान धारा की तरफ। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर सा बन रहा है सर पे। और हम लोग रोपवे से ऊपर ही गए थे कि कुछ दूर ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक लाइट चली गई और हमारे रोपवे काम करना बंद कर दिया। कुछ क्षणों के लिए तो हमारी सांसें थम सी गईं। फिर हमने इस पल को भी अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया। ऊपर से ऊंचाई से दिख रहे हर एक क्षण को, हर एक तस्वीर को हम आपको दिखाने के लिए अपने कैमरे में कैद किए। मेरे नीचे एक रोपवे और था, जिसमें लोग बैठे हुए थे और वहाँ भी लोगों की धड़कनें बंद थीं। इस
ऊंचाई से नीचे का दृश्य कुछ इस प्रकार था कि छोटे छोटे से लोग दिख रहे थे और यहाँ पे अगल बगल का जो नज़ारा है प्राकृतिक दृश्य हरा भरा था और हम लोग देख रहे थे और अपनी तस्वीरों को कैद कर रहे थे। यहीं बगल में ही हमारे एक कंपार्टमेंट में लोग और बैठे हुए थे जहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे और उन्हें वह दृश्य याद आने लगा जैसा हिमाचल में हुआ था। उस भयावह दृश्य का याद आते ही लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जा रही थी, परंतु मैं निश्चिंत और बेफिक्र होकर अपने कैमरे से हर एक दृश्य को खींच रहा था। यह वह ऊंचाई थी जहाँ से ऊपर और नीचे देखना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ ऊपर की तरफ ही हनुमान धारा है और नीचे की तरफ बेस रोपवे का। इस बेस से काफ़ी हाइट पे हम लोग थे। ऊपर की यात्रा करने के बाद पहुंचने से पहले मेरे बगल में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक रोपवे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन सब की धड़कनें तेज़ हैं और फिर भी कुछ लोग उन पलों का आनंद ले रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं। मेरे साथ भी उनका दूर से ही संवाद हुआ और मैंने उन्हें कैमरे से फ़ोटो खींचने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से जैसे ही लाइट आई वैसे ही ये रोपवे फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा और जैसे ही इसके कार्य बढ़ने लगा लोगों के दिल की धड़कनें फिर सामान्य हो गईं। यहाँ इमरजेंसी के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं कि यदि किसी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए अल्टरनेटिव्स की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कार्य करने के लिए रोपवे को व्यापक रूप से और नियमित रूप से संचालित करने के लिए बहुत से गार्ड और बहुत से स्टाफ की व्यवस्था की गई है। इन रोपवे में जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसकी कोई समस्या हो उससे पहले उसका नियमित रूप से मेंटेनेंस किया जाता है, उसको समय समय पर बदला जाता है। यह समय समय पर बदलाव रोपवे को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसमें लगे हुए व्हील्स और अन्य चीज़ों को हर समय ग्रीसिंग, ऑयलिंग और मेंटेनिंग की जाती रहती है। इसके लिए इंजीनियर्स बाहर से आते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है कि अब लोग वापस जाने के लिए इसी स्थान पर आते हैं और यहीं से अपने ही रोपवे में बैठकर वापस जाते हैं। यह ऊपर का स्थान बना हुआ है जहां पर रोपवे के लिए डाउन के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लोग यहीं से नीचे उतर पहाड़ पर ऊपर बने भी इस प्लेटफॉर्म पे भी वैसी ही व्यवस्था है जैसे नीचे है। यहाँ भी बड़ा सा व्हील, उस पर केबल्स बिछी हुई और वहाँ भी सपोर्ट देने के लिए कोई मोटर नहीं लगी हुई है। ख़ास बात यहाँ पर कोई मोटर नहीं लगी हुई है जिससे पावर दी जाती है। मेन पावर जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है वो नीचे ही बेस पे बनी हुई है। बस यहाँ पर एक सपोर्टिंग मोटर लगी हुई है और वही निर्धारित करती है कि किस स्पीड से रोटेट करना है और कैसे केबल्स को नीचे भेजना है, बॉक्सेस को नीचे भेजना है। ऊपर से उतरते समय कुछ खास ही अनुभव मिल रहा था। चंद मिनटों की ड्राइव होगी ऊपर से नीचे के लिए। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये ड्राइव बड़ी धीरे चल रही है। बाकी अगर आप मैहर चले जाएंगे तो वहाँ के रोपवे की स्पीड यहाँ से ज़्यादा है। आप देख पा रहे हो कि हम लोग कितनी हाइट से नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ आएँ और रोपवे का आनंद लेना चाहें तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, वरना आपको कुछ अधूरा सा लगे कि चित्रकूट आए और रोपवे का आनंद नहीं लिया।